नमस्कार साथियों, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, जो कि अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में जाकर संलेखना पद्धति के द्वारा जैन धर्म की संलेखना पद्धति उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार, उसका जो पुत्र है, वो शासन की गद्दी संभालता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार दूसरे नंबर पे हैं। देखते हैं, चलिए। बिंदुसार का जो टाइम है दोस्तों, वह 298 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व तक रहता है। इसके बाद दोस्तों जो गद्दी को लेकर युद्ध होते हैं, अशोक, जो कई ग्रंथों में लिखा गया है कि अपने कई भाइयों को मारकर वह गद्दी पर बैठा अशोक 269 ईसा पूर्व में वह पूर्ण रूप से गद्दी पर बैठा था, विराजमान हुआ था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है इसे। दोस्तों जो बिंदुसार का नाम है उनको देख लेते हैं पहले। यह दोस्तों पहली बात तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, वायु पुराण है जो, उसमें बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में दोस्तों इसे सिंहसेन कहा गया है, और जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है जैन ग्रंथों में। इसका जन्म सीजेरियन तकनीक से हुआ था। ठीक है, सीजेरियन तकनीक मतलब सर्जरी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा मान लीजिए। ठीक है, यूनानी लेखों में अमित्रोकेट्स, दोस्तों जो यूनानी लेख हैं उसमें बिंदुसार का नाम अमित्रोकेट्स से मिलता है। स्ट्रैबो ने दोस्तों इसका नाम अलित्रोकेडस लिखा है। अलित्रोकेडस जो महाभाष्य है दोस्तों, कालिदास की महाभाष्य है जो, उसमें दोस्तों अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि मित्र मानी दोस्त, अमित्र मानी जो दुश्मन हो, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। किसमें? कालिदास की महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। और दोस्तों वायु पुराण में अभी देख ही लिया था मद्रसार का। ठीक है, जो चीनी ग्रंथ हैं उसमें दोस्तों बिंदुपाल कहा गया है। बिंदुसार और बिंदुपाल, तो कौन कौन से नाम हो गए? जैसे ऑप्शन में आते हैं दोस्तों बिंदुसार के नाम, मद्रसार हो गया, सिंहसेन हो गया, ठीक है, और आपका अमित्रोकेडस हो गया, अलित्रोकेडस हो गया, और अमित्रघात। ये दोस्तों अमित्रघात नाम कई बार लिया जाता है इसका। और चीनी ग्रंथ जो हैं वह बिंदुपाल नाम लेते हैं। यूनानी शासकों से संबंध, दोस्तों जो यूनानी शासक थे उनसे इसका काफ़ी संबंध था, जो कि उनके जो राजदूत भी आए थे, दूत भी आए थे। ठीक है, देखते हैं। प्लिनी के अनुसार, जो प्लिनी है दोस्तों इतिहासकार, उसके अनुसार वह कहता है कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, जो बिंदुसार के दरबार में पहला जो दोस्तों राजदूत आया था वह डायोनिसिस था। ठीक है, किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। अब दोस्तों टॉलमी द्वितीय ने, जैसे यानी कि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। दोस्तों जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस है, इसने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, डायोनिसिस, और टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने ही दोस्तों सिकंदरिया में जो भारतीय ग्रंथ हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों उसने एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। स्ट्रैबो क्या कहता है दोस्तों? स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए दोस्तों कौन सा हो गया? एंटियोकस प्रथम ने कौन सा भेजा था? डाइमेकस। और दोस्तों टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने कौन सा भेजा था? डायोनिसिस। तो ये दोस्तों दोनों के दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे। दोस्तों ये है बिंदुसार। ठीक है, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वह बिंबिसार था। कौन सा? हर्यक वंश का बिंबिसार था। यह दोस्तों मौर्य वंश का बिंदुसार है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने राजदूत कौन सा भेजा था? डायोनिसिस। और एंटियोकस प्रथम ने कौन सा भेजा था? डायमेक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। एथेनिसिस जो है दोस्तों, एथेनियस कहता है कि, एथेनियस नामक यूनानी लेखक कहता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें दोस्तों कौन कौन सी 3 वस्तुएं थीं?
मदिरा यानी कि शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है, इन तीनों की दोस्तों मांग की थी। और इसके तत्पश्चात दोस्तों एंटियोकस प्रथम ने यानी कि सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक के अलावा अन्य वस्तुओं को भिजवा दिया था। अब दार्शनिक क्यों नहीं भिजवाया था दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों एंटियोकस प्रथम कहता है कि दार्शनिक के बारे में कहा है कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। उस समय दोस्तों यूनानी जो कानून थे उसमें दोस्तों दार्शनिक को नहीं बेचा जा सकता था, ठीक है। अब देख लेते हैं तक्षशिला में विद्रोह। साथियों 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार, जो दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, उसके अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनके दमन हेतु पहले अशोक को भेजा, फिर सुशीम को भेजा था, ठीक है। सुशीम दोस्तों उस समय तक्षशिला का ही गवर्नर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिस समय साथियों तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय तक्षशिला का गवर्नर सुशीम था। तक्षशिला का प्रथम विद्रोह जनता का व दूसरा विद्रोह राज दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था, ठीक है। जो पहला विद्रोह हुआ था वह जनता के द्वारा हुआ था और जो दूसरा विद्रोह हुआ था वह राज दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था। विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक उज्जैन अवंती के गवर्नर के रूप में गया था। अब साथियों जो उज्जैन का और अवंती का, उज्जैन या अवंती का गवर्नर था वह अशोक था और तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुशीम था, ठीक है दोस्तों। सुशीम कहाँ का था? तक्षशिला का गवर्नर था। और अशोक कहाँ का था? अवंती का था, ठीक है दोस्तों, उज्जैन का था। अशोक उज्जैन का अवंती का गवर्नर था। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई एवं अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया था। महावंश के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म का था। जो महावंश है दोस्तों वह दोस्तों बिंदुसार को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कहते हैं। उसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। इस कारणवश महावंश जो है दोस्तों वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताता है बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। जैसे दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, गुरु था, उसी प्रकार दोस्तों बिंदुसार का भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। जो राधागुप्त हैं दोस्तों ये चाणक्य के बाद बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने और तत्पश्चात दोस्तों उसके बाद दोस्तों अशोक के भी यह प्रधानमंत्री बने थे, राधागुप्त। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। ये दोस्तों सवाल आया हुआ है कि दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान क्या कहलाता था? खल्लाटक कहलाता था। अब साथियों जो बिंदुसार हैं उन्होंने अशोक के जो बड़े भाई हैं सुशीम, बिंदुसार ने सुशीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अशोक ने अपने प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफलता हासिल की और अशोक ने भी राधागुप्त को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, आज दोस्तों बिंदुसार को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है उसे कंप्लीट किया था। कल हम लोग अब देखेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। हालांकि अशोक के हम लोग शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, परंतु जो कुछ भी बचा है अशोक के बारे में अब उसमें देख लेंगे, ठीक है। जो कुछ भी उसके अभिलेख बचे हुए हैं, हालांकि ज़्यादातर हम लोगों ने निपटा लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कल अशोक को।